हेलो बच्चों, ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वीडियो है ये। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लाइक ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखा था। ठीक है, फिर उसके अंदर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल देखा था। फिर एन क्या है, एल क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये, और इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑफ बाउ ने दिया था। ठीक है, फिर ऑफ बाउ ने उसको 1s 2s 2p करके क्यों अरेंज करा था, इसके पीछे रीजन ये था कि इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी निकाल करके पे हम लोगों ने ये भी चेक करा था क्यों हम इलेक्ट्रॉन को 1s में डाल रहे हैं, क्यों हम लोग 2s में पहले डाल रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। ठीक है, तो जैसे ही ऑफ बाउ प्रिंसिपल आया, ये सारी चीजें बताया गया इस प्रिंसिपल के अंदर में। उसके बाद ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बाद आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या नाम है इसका, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया वो जानते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या मतलब इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया कि नो टू इलेक्ट्रॉन in atom can have the set of all four quantum numbers। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था, कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं बताइए, कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर बताया था मैंने, कितने टाइप के क्वांटम नंबर बताया था मैंने, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वांटम नंबर के बारे में जाना था क्योंकि उनका यूज था वहां पे। ठीक है, और ये जो है आपका मैग्नेटिक नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है, जो जिन्होंने मेरा वीडियो देख रखा है, ठीक है, तो उस पर मैंने अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये कह रहा है कि no two electron in an atom can have the set of all 4 quantum number। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल किसी भी एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो सकता है। ठीक है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर ये +1/2 है तो ये होगा -1/2, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड क्लॉकवाइज घूमता है, तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में घूमता है। आया समझ में? यस सर। तो इसको अगर डे टू डे लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं याद रखने के लिए, तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मुझे खोजने के लिए आ रहे हो लक्ष्मी नगर, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि सर का जो रूम है वो किस गली में है। ठीक है, तो गली सेम हो सकता है, गली नंबर 1। फिर मेरा जैसे मान लो जहां पे मैं रहता हूँ गली नंबर 1 है, तो अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे गली नंबर 1 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है गली नंबर 1। ठीक है, फिर आप आए तो फ्लैट का जो जैसे मान लो नाम है वो भी सेम हो सकता है। ठीक है, फिर आप आए तो जो मेरा रूम नंबर है वो भी सेम हो सकता है, कहीं और पे भी रूम नंबर सेम हो सकता है। बट जिस बेड पे मैं सोता हूँ, ठीक है,
वहां पे 2 आदमी तो नहीं सो सकता ना, मेरा सिंगल बेड है तो हम सिंगल सो सकते हैं। आया समझ में? तो वो सेम नहीं यस होगा। आया समझ में? तो मतलब यस सिंपल सिंपल सा बताने का मेरा तरीका, बताने का मेरा ये है, मकसद ये है यहाँ पे कि किसी भी एटम का, ठीक है, जैसे उसका जो इलेक्ट्रॉन है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, मतलब चारों क्वांटम नंबर उसका सेम नहीं हो सकता, एक डिफरेंट होगा। आया समझ में? यस सर। चलिए, इसके बाद उन्होंने क्या बोला था, इसके बाद इन्होंने बोला था कि एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum two electrons having opposite spin. अब देखो क्या बोल रहा है, एन ऑर्बिटल कैन हैव, तो मान लो एक ऑर्बिटल, मान लो मैंने ये मान लिया ये ऑर्बिटल, ठीक है, कैन हैव द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट अपोजिट स्पिन, मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लिया तो दूसरा मुझे ऐसा लेना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। और एक ऑर्बिटल, ये मतलब ये सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये किसने बताया था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पता चला था। आया समझ में? यस सर। चलिए, इसके बाद आता है हुंड रूल। क्या आता है? हुंड रूल। हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, ठीक है, यहाँ पूरा लिख देता हूं नाम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए, मैं इसको इसलिए डिटेल में बता दे रहा हूँ ना, इस चैप्टर नंबर 3 में इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, बट मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा अगर मेरा चैप्टर 2 का वीडियो ना देखा हो, क्योंकि चैप्टर 2 में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, हुंड रूल, ये सारा कुछ बताया जाता है, बट मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि बच्चा अगर कोई देख रहा होगा तो उसके लिए रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो हुंड रूल में क्या है? हुंड रूल में ये बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टार्ट टू पेयर अप, लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्टार्ट टू पेयर अप in a subcell until all orbitals are filled at least once। ये सेंटेंस आया आप लोगों को समझ में? क्या बोल रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टार्ट टू पेयर अप, मतलब वो जब तक पेयर नहीं बनाएगा, मतलब पेयर नहीं बना सकता है, कब तक पेयर नहीं बना सकता? अनटिल द ऑर्बिटल आर फिल्ड एटलीस्ट वंस। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा तुम लोग ये बताओ कि एस में, पी में, डी में, एफ में कितना कितना ऑर्बिटल होता है, ये पता है तुम लोग को? कोई आइडिया आप लोगों को? हेलो, नो सर। चलिए बताता हूं मैं। एस ब्लॉक में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें 3 होता है, ठीक है, और एफ में जो है वो कितना होगा? 1 2 7। 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बोल। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं? 2।
तो देखिए 2 ऐसे एक और ऐसे अपोजिट स्पिन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, एक सीधा तो एक उल्टा। आया समझ में? पी में हम लोग कितना मैक्सिमम भर सकते हैं? 6। तो देखिए हुंड रूल क्या बोलता है, 6 तुम कैसे भरोगे? सबसे पहले एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब में ऐसे ऐसे Yes, और sir. ऐसे। आया समझ में? Yes, sir. चलिए डी में मैंने कितना बोला था? 10। तो 10 हुंड रूल के हिसाब से कैसे भरेंगे? इसमें आएगा पहले, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, 5 हो गया। अब पेयर अप बनाएगा, सब में पहले भर जाएगा फिर पेयर अप बनाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। आया समझ में? Yes, sir. चलिए एफ हमारा 14 था, तो 14 में कैसे आएगा? पहले हुंड रूल के हिसाब से पहला इसमें 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 भर देगा पहले, उसके बाद इसमें 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 इसमें। आया समझ में? अगर तुमने कभी एग्जाम में, जैसे मान Yes, लो sir. ये ऐसे, अगर तुमने कभी एग्जाम में अगर ऐसे कर दिया तो गलत माना जाएगा। आया समझ में? अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, ये पॉली एक्सक्लूजन बता के गया है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? Yes, No, sir. sir. कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हुंड रूल में हम लोगों ने देख सर लिया। अगर बोलो। सर लेफ्ट वाला ऊपर की तरफ हो और राइट वाला नीचे की तरफ हो तो उससे कोई प्रॉब्लम होगा? क्या? अरे अपोजिट सर जो स्पिन में एरो है बोला, वो अपोजिट स्पिन में देखो, एक पहला तो एरो ऐसे दोगी तो दूसरा एरो ऐसे देंगे हम लोग। आया समझ में? यस सर ये एरो डिनोट ही कर रहा है कि पहले सब फिलअप हो गया है फिर ये आ रहा है। आया समझ में? ठीक है। अब जरा ध्यान से यस सर देखिएगा, अभी मैं क्या बोलने जा यस रहा हूँ। देखिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी इसको ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल वाला और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला दोनों को थोड़ा मिक्सड अप करके मैं बताता हूँ कैसे। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 12 वो एटॉमिक मास होता है फिर 12। हेलो एटॉमिक नंबर सर 6 होगा ना? 6 हेलो यार तुम लोग को है ना, मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। एटॉमिक नंबर नहीं पता, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हो यहाँ पे बैठ करके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। 1s, अब देखिए ध्यान से, 1s क्या लिखेंगे यहाँ पे? s पे कितना मैक्सिमम और ऑर्बिटल होता है? मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। तो 1s2 लिख दिए। 2 1s के बाद इससे थोड़ा हायर एनर्जी वाला कौन सा है? 2s है। 2s2 2s में 2, फिर क्या लिखेंगे? 2p में 2। आया समझ में? तो 2 2 यस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसका मैं हुंड रूल से फिलअप करता हूँ। हुंड रूल क्या कहता है इसके लिए? इसके लिए एक ही ऑर्बिटल होता है इसके लिए, है ना। अब s में Yes, कितना? sir. 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक 2. ऐसे और एक ऐसे, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर अब देखिए फिर से यहाँ पे s आ गया। s के लिए क्या लिखूंगा? ऐसे और ऐसे। आया समझ में? यस सर Yes, sir. अब देखिए p के लिए, अब देखो जरा, अब स्टार्ट हुआ कहानी। p के लिए कितना बोला था मैंने? 3 ऑर्बिटल होता है p में, 3 लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको कितना भरना है? 2 भरना है। 2. 2 ठीक है, अगर तुमने ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हुंड रूल क्या कहता था पहले? हुंड रूल क्या बोलता है? हुंड रूल क्या कहता है? पहले पहले इसको फिल एक एक कीजिए फिर इसको फिल कीजिए। आया समझ फिर में? इसको
फिर इसको फिल कीजिए। यस सर। अब और इलेक्ट्रॉन बच गया तो फिर अपोजिट स्पिन में कर दीजिए। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अगर आपके मन में उठ रहा होगा कि सर एक काम करो सर, मेरा मन कर रहा है यहाँ नहीं डालने का, इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालने का मन कर रहा है, तो भैया डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पे भी 2 डाल सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि अभी क्या है ना, यस सर। हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी क्या सेम है, तो आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन क्या यहाँ डाल दो, आपका मन क्या यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? यस सर। तो ये था आपका हुंड रूल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा, और हुंड रूल से हम लोगों ने देखा कैसे करके हम इसको लिखते हैं। आया समझ में? तो अब नेक्स्ट वीडियो में यस सर। हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आ जाएंगे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, उसमें अब उस एलिमेंट को हम उसी पर्टिकुलर ग्रुप में क्यों रख रहे हैं, उसी पर्टिकुलर पीरियड में क्यों रख रहे हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्यों रख रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि उसको बताने से पहले आप लोगों को अगर इतनी जानकारी नहीं रहती तो आप लोगों को काफी प्रॉब्लम होता वहां पे, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। और ये वीडियो मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बांट दिया है क्योंकि अगर कोई बच्चा क्योंकि ये सारा टॉपिक चैप्टर 2 में है, ठीक है। तो जो बच्चा अगर चैप्टर 2 को थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देख करके उसको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आप लोग को अभी दोबारा मैं देता हूं, ठीक है, मीटिंग आईडी पासवर्ड, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं।